दोस्तों, पैरालंपिक पेरिस 2024 8 सितंबर को समाप्त हुआ और इस बार ओलंपिक में हमें हमारे देश के चैंपियंस ने कई बार सेलिब्रेशन करने का मौका दिया। पिछली बार के टोक्यो 2020 के मुकाबले इस बार मेडल टैली में 29 मेडल भारत की झोली में आए हैं और इसका श्रेय हमारे चैंपियंस पदक से कोई नहीं छीन सकता। इस बार के मेडल टैली में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, ऐसे टोटल 29 मेडल भारत ने जीते। इसी के साथ भारत मेडल टैली में 18वें स्थान पर आ गया, जबकि 2020 टोक्यो ओलंपिक में 24वें स्थान पर था। दोस्तों, ये पैरालंपिक 2024 इसलिए भी खास होता है क्योंकि ओलंपिक के मेन इवेंट्स में भारत के खिलाड़ी पिछली बार के मुकाबले कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जबकि पैरालंपिक की बात करें तो इस साल का प्रदर्शन पैरालंपिक की हिस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। दोस्तों, ये था भारत की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। दोस्तों, पिछली बार की फ्लैग बेरर रही अवनी लेकरा ने इस बार 10 मीटर राइफल शूटिंग में फिर से अपने गोल्ड मेडल को रिटर्न करते हुए 30 अगस्त को भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल जिताया। और वही उसी दिन 30 अगस्त को मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने सिल्वर और वुमेन्स के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूसरे दिन 31 अगस्त को वुमेन्स के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में रुबिना फ्रैंकिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबका दिल जीत लिया। वही अगले दिन 1 सितंबर को एथलेटिक्स के मेंस हाई जंप में निशत कुमार ने सिल्वर मेडल जीता और उसी दिन विमेंस एथलेटिक्स के 200 मीटर में प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके अगले दिन 2 सितंबर को जैसे मेडल्स की बारिश हो रही हो। बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स में कुमार नितेश ने गोल्ड जीता। एथलेटिक्स के मेंस जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता। वही उसी दिन एथलेटिक्स मेंस डिस्कस थ्रो में योगेश कटुनिया, बैडमिंटन के विमेंस सिंगल्स में तुलसीमती मुरुगसेन और बैडमिंटन के ही मेंस सिंगल्स में सुहास यथिराज, इन तीनों ने मिलकर भारत के खाते में 3 सिल्वर मेडल और जोड़ दिए। उसी दिन 3 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के खाते में जमा हुए। मनीषा रामदास ने बैडमिंटन के विमेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज जीता और वही शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिक्स टीम आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके अगले दिन 3 सितंबर को अजित सिंह यादव ने जेवलिन थ्रो और शरद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। वही दीप्ति जीवानजी ने विमेंस 400 मीटर, मरियम थंगवेलू ने मेंस हाई जंप और सुंदर सिंह गुर्जर ने मेंस जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगले दिन 4 सितंबर को हरविंदर सिंह ने आर्चरी में और धर्मवीर ने क्लब थ्रो में गोल्ड जीता। उसी दिन मेंस शॉटपुट में सचिन खिलारी और क्लब थ्रो में प्रणव सुरमा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अगले दिन 5 सितंबर को एक ही मेडल आया जो कि कपिल परमार ने जूडो के मेंस 60 केजी कैटेगरी में जीता। 6 सितंबर को प्रवीण कुमार ने हाई जंप में और मेंस फुट शॉट में हुकातो ओतोजे सेमा, दोस्तों नाम प्रोनाउंस करने में गलती हो तो प्लीज माफ कर देना, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरालंपिक के आखिरी पड़ाव में 2 मेडल आए। जेवलिन थ्रो में नवदीप सिंह ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से गोल्ड मेडल जीता। वही सिमरन शर्मा ने विमेंस 200 मीटर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। दोस्तों, ये थी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की समरी। अब देखते हैं हमारे कुछ चैंपियंस की जज्बे की कहानी। मिलते हैं डिफेंडिंग चैंपियन अवनी लेकरा से। अवनी लेकरा राजस्थान की रहने वाली है। 2012 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय शूटिंग को अपना जुनून बना लिया। अभिनव बिंद्रा को अपना रोल मॉडल मानने वाली अवनी ने 2020 और 2024 के पैरालंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। देखते हैं अगले जाबाज सुमित अंतिल की कहानी। सुमित अंतिल पहले पहलवान थे, लेकिन 2015 में एक बाइक एक्सीडेंट के बाद उनका पैर कट गया। उसके बावजूद भी उन्होंने खेल को नहीं छोड़ा और जेवलिन थ्रो में अपना करियर बनाया। 2020 और 2024 के पैरालंपिक में लगातार गोल्ड जीतकर उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वही जम्मू कश्मीर में पैदा हुई शीतल देवी की कहानी और भी ज्यादा प्रेरणादायी है। शीतल देवी जन्म से ही बिना हाथों के पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हुए पैरों से आर्चरी सीखी। पेरिस 2024 में उन्होंने महज 17 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक मेडलिस्ट बन गई। हरियाणा के गोल्ड मेडलिस्ट किसान धर्मवीर की कहानी भी रोचक है। एक हादसे के बाद उनका शरीर पैरालाइज हो गया, लेकिन जज्बे से भरे हुए धर्मवीर ऐसे ही थोड़े हार मानने वाले थे। उन्होंने एथलेटिक्स में अपना करियर बनाया और पेरिस 2024 में उन्होंने क्लब थ्रो में एशियन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और उनके साथ भारत ने ही इतिहास रचते हुए इस इवेंट में एक साथ गोल्ड और सिल्वर जीता। वही जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट रहे नवदीप सिंह को भारत में सब लोग अच्छे से पहचानने लगे। उनके रिकॉर्ड तोड़ जेवलिन थ्रो के बाद का सेलिब्रेशन कौन नहीं जानता। उनमें विराट कोहली की छवि साफ दिखी।
ऐसे ही हमारे सब पैरालंपिक चैंपियन अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आकर अपने देश के लिए इन मेडल्स को जीतने में कामयाब रहे। दोस्तों, अब हम भारतवासियों का कर्तव्य है इन जाबाजों को अपना हक दिलाने का, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम, मनु भाकर को सेलिब्रेट किया गया और उन्हें फेम और पैसा मिला, उसी तरह से इन जाबाजों को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। सरकार को भी इन खिलाड़ियों को आर्थिक मदद करके उनके काम की सराहना करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे हमें ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले। और दोस्तों, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। जय हिंद, धन्यवाद।